आप बांग्ला सिनेमा के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी काम करती हैं। हाँ। लेकिन किस में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है काम करना? देखिए, काम काम मेरे लिए काम है, तो इसीलिए ज़्यादा कम इसी का कोई मतलब नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे लगता है काम करने का जो इच्छा है, जो मेरा आत्मविश्वास है, जो शक्ति है मन में, तो वो काम के लिए जितना इस्तेमाल मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ। और ये इस्तेमाल ऐसे करती हूँ कि कुछ ऐसा क्रिएटिव निकल के आए जो लोगों को पसंद आए, लोगों को अच्छा लगे, और मुझसे और भी बेहतरीन काम लेने का या मतलब डिज़ायर हो कि ऋतु और भी अच्छा करे, और भी अच्छा डिलीवरी करे। तो इसीलिए मैं हमेशा बहुत मेहनत करती हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि मेहनत की कोई और मतलब मेहनत की कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होते हैं, मेहनत की कोई मतलब और एक अलग पहचान नहीं होता, मेहनत ही होती है। सो ऑब्वियसली मेहनत मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मायने रखती है ज़िंदगी में, और मैं ये चाहती हूँ कि काम के लिए मैं कभी डिफरेंशिएट नहीं करती हूँ, ये बंगाल का काम है या बॉम्बे का काम है, क्योंकि जहाँ पे मैं काम करने जाती हूँ मैं एक कलाकार हूँ, एक जो हमारी बंगाली में बोलते हैं शिल्पी हूँ, और ये जो कलाकारी है या जो कलाकार की जो सबसे बड़ा फर्ज होता है वो है अपना कला को अच्छे से निभाना। आप 20 सालों से लगभग फिल्मों में काम कर रही हैं, लेकिन ये इतने समय बीता है जी। तो क्या आपको लगा कि आपको अभिनय में भी कुछ चेंज करना चाहिए, अंदर की ही जो इमोशंस होते हैं? हम जो ये एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के जरिए हम गए, क्योंकि जब हम शुरू किए थे तो वो बहुत ही एक डिफरेंट टाइम और स्पेस था। वो 25 साल पहले जो मैंने शुरू किया था, तब वो माहौल अलग था उसकी, मतलब हमारी फिल्मों की जो मतलब सिस्टम्स था, वो जो इंडस्ट्री में जो सिस्टम्स थे, और हमारी जो सब्जेक्ट मैटर्स था, और कमर्शियल फिल्म्स या मिडिल रोड सिनेमा या आर्ट फिल्म, उसका जो तरीका था वो एकदम अलग था, डायरेक्टर्स की सोच अलग था, सब्जेक्ट मैटर्स अलग थे। तो ऑब्वियसली वो माहौल कम्प्लीटली डिफरेंट था, जहाँ पे एक फ्राइडे का एक पोस्टर होता था, हॉल में फिल्म्स रिलीज़ होते थे। तो उसके बाद वो कॉरपोरेट्स आए, वो बहुत डिफ्रेंसिएशंस हुआ, उसके बाद नेट मतलब सोशल मीडिया आ गया, तो बहुत सारे चेंजेस के अंदर मैं गई, और वो जो ट्रांसफॉर्मेशंस एक के बाद एक होता गया, वो बहुत ही एक लर्निंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए। और यू कैन से आई वॉक थ्रू द जनरेशंस, बिकॉज जब मैं स्टार्ट किया था तो मैं बहुत ही छोटी थी, और मैं जस्ट आउट ऑफ द कॉलेज, सो आई वॉज अ वेरी वेरी यंग गर्ल। तो उसमें मुझे इतना भी पहचान भी नहीं था वो इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि मैं कभी इंडस्ट्री की थी ही नहीं, मतलब मेरा फैमिली भी नहीं था, और कुछ भी मेरे साथ कनेक्शन भी नहीं था। तो इसीलिए मैं बहुत ही एक डिफरेंट जगह से शुरू किया, और जब मैं इस फिल्म में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, तब मुझे लगा कि एक अदाएँ कैसे करूँ, एक कलाकार, एक किरदार कैसे निभाऊं। और उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ मेरे डायरेक्टर्स की, मेरे प्रोड्यूसर्स की, जिन्होंने मुझे एक से बढ़कर एक चांस दिया। काम करते करते हमने सीखा, हमने एक डायरेक्टर के एंगल पहचाना, एक डायरेक्टर की जो सोच है, एक डायरेक्टर की जो काबिलियत है, उसको मैं पहचाना, और बहुत सारे चीज़ को मतलब जहन में लिया कि अच्छा ये बारीकी में मुझे ये कलाकारी निभाना है, ये बारीकी में मुझे इस किरदार को निभाना, और बहुत बेहतरीन कलाएं मिलता गया मुझे, मतलब बहुत सारे अच्छा किरदारें मिलते गए, और तो मैं उसी हवा में बहने लगी। और मुझे जो मतलब इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं बहुत बेहतरीन डायरेक्टर के साथ काम किया और उनसे बहुत सारा कुछ सीखा, कैसे बात करने का तरीका, कैसे डायलॉग डिलीवरी करते हैं, कैसे लुक होल्ड करते हैं, कैसे एक्सप्रेशंस होल्ड करते हैं, कैसे अपना अदा को और भी लोगों के लिए प्रोमिनेंट करना है। सब कुछ मिला के इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लर्निंग एक्सपीरियंस। और साथ साथ में मेरा भी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ता गया, मैं भी ऑब्जर्व करने लगी, मैं बहुत अच्छा फिल्म्स देखने लगी, मैं अपना डायरेक्टर के एंगल से एक कैरेक्टर को जज करने लगी। तो इसीलिए आई एम ऑलवेज अ डायरेक्टर्स एक्टर, जैसे डायरेक्टर मुझे मोल्ड में
तो इसमें कभी मानसिक तनाव नहीं होता कि नहीं एक्चुअली ऐसे किया जाना चाहिए लेकिन डायरेक्टर तो दूसरा कुछ बोल रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए। कभी कभी मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर को हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा थिंकिंग ऐसा है ये कैरेक्टर के बारे में, वो हो सकता है। लेकिन जब मैं डायरेक्टर के पास से हमेशा सलाह लेती हूँ, इसीलिए क्योंकि डायरेक्टर ये कैरेक्टर को मुझसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कैरेक्टर को क्रिएट किया, इन्होंने ये कैरेक्टर को जो बोलता है कि मतलब तैयार किया, सृष्टि किया, यू नो। सो ये जो उनकी जो मतलब बनाया हुआ ये कैरेक्टर है, वो जैसे बोलेंगे मुझे वैसा ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा एक कैरेक्टर को मेरी डायरेक्टर की आंख से देखती हूँ, एक डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ। तो इसीलिए मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती अपना किरदार में, मैं डायरेक्टर को फॉलो करती हूँ। क्योंकि इसीलिए सब लोग बोलते हैं आई एम डायरेक्टर्स एक्टर, क्योंकि मैं डायरेक्टोरियल टीम पे बहुत विश्वास है मुझे। लेकिन आपका जो स्टारडम है, आप तो स्टार हैं इस समय, स्टारडम भी तो अभिनय में बाधक बनता है। कई बार लगता है कि ये एक्चुअल रोल को सूट नहीं कर रहा, लेकिन ये मेरी स्टारडम को खतरा है, तो मैं उस तरह से रोल ना करूं। और कई बार तो सीन बदले जाते हैं स्टार को देखकर। जी जी। तो उसमें क्या आप ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किया आपने। ये हमारी, क्योंकि मैं आई ऑलवेज फील दैट आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ कमर्शियल सिनेमा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ग्लैमर और ज़्यादा वो माहौल से मैं मुझे देखा गया, मतलब जब मेरा किरदार शुरू हुआ। लेकिन जो खासियत है मेरी, मुझे मतलब मैं बोलूँगी जो खासियत मुझे मिला वो है, कभी कभी ऐसा लगता था कि स्टारडम में हम बहक जाएंगे, स्टारडम के साथ साथ बस एक स्टार बन के ही रह जाएंगे। लेकिन मेरे डायरेक्टर्स को पता नहीं क्या है, वो अंडर द स्किन कुछ दिखा कि ये लड़की कुछ और कर सकते हैं, ये लड़की को ऐसे हम यूज कर सकते हैं। कभी कभी ये स्टारडम बाधा बन जाते हैं वो एक्टर और एक स्टार के बीच में कि, लेकिन मुझे जो हुआ, मेरा बहुत ये जो मेटामॉर्फोसिस हुआ मेरा बहुत नेचुरल प्रोसेस में हुआ। मतलब कभी कभी बहुत ये डायरेक्टर्स भी कभी कभी सोचते थे कि ऋतुपर्णा इज वेरी ग्लैमरस, ये रोल सूट करेगा कि नहीं करेगा। कभी कभी ये सोच भी डायरेक्टर्स के दिमाग में आया था। वो डायरेक्टर्स बाद में बोला मुझे कि हमें लगा कि तुम ये नहीं कर सकोगे। एक्चुअली पारमिता एक दिन जब मैंने किया था अपर्णा सेन के साथ, जो मेरा बहुत ही एक मैंने बेहतरीन अदाकारा है, और मतलब मैं वो जो किरदार मैं निभाई थी वो बहुत ही एक दूसरा लेवल पे इसका चर्चा होता है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है। लेकिन अपर्णा सेन तब तो मुझे शी पिक मी फ्रॉम द वेरी कमर्शियल सिनेमा, लेकिन उनको लगा कि मैं शायद ये रोल को पुल ऑफ नहीं कर सकती। कभी कभी वो मुझे ऐसा मेकओवर करके देखा, लेकिन बोला कि बहुत ग्लैमरस लग रहा है, इससे ये नहीं होगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, बाद में उन्होंने ही मुझे बोला कि नहीं, तुमको ही ट्राई करना पड़ेगा, तुमसे ही मुझे निकालना है ये। तो वो ही एक बात बन गई कि ऋतु कर सकती है, ऋतु को अगर हम अच्छे से गाइडेंस दे तो ऋतु कर सकता है। इसीलिए ऋतुपर्णा घोष की फिल्म, इसीलिए अपर्णा सेन की फिल्म, इसीलिए राजा सेन, इसीलिए बुद्धदेव दासगुप्ता, इसीलिए तरुण मजुमदार, सब लोग मेरे साथ काम किया और एक डिफरेंट ऋतुपर्णा को, एक डिफरेंट कैरेक्टर को उन्होंने निकाला मेरे से। आपके पास जब ऑफर जाते हैं तो एक तो होती है स्टोरी सुनाई जाती होगी, दूसरा है डायरेक्टर को देखते हैं, तो आप स्टोरी को ज़्यादा तरजीह देती हैं कि ये स्टोरी में मुझे करना चाहिए, या कि ये डायरेक्टर बहुत अच्छा है तो ये जो कराएंगे ठीक ही है तो इनकी फिल्म मुझे करनी है? देखिए, ज़्यादातर मुझे लगता है कि डायरेक्टर का एक बहुत इम्पोर्टेंस है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि डायरेक्टर जो जज कर सकता है स्टोरी को, डायरेक्टर जैसे एक स्टोरी को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं, एक मूवी को वो देख सकता है एक स्टोरी के अंदर से, एक स्टोरी के ज़रिए वो जो मूवी देखते हैं वो डायरेक्टर का मतलब क्या बोलूँगी, उसका काबिलियत है, या मैं बोलूँ उसका खासियत है कि ही इज़ द वन हु कैन सी थ्रू द लेंस, मैं नहीं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं बहुत नया डायरेक्टर्स को भी प्रमोट किया, और नया डायरेक्टर्स के साथ मैं बिलीफ रखी कि डायरेक्टर ये अच्छा है तो जरूर अच्छी स्टोरी होगी। हाँ, एग्जैक्टली। नहीं, जब तो एस्टैब्लिश डायरेक्टर आते हैं तो उनके ऊपर तो भरोसा है ही पहले से, क्योंकि वो टाइम टेस्टेड है। लेकिन जब कोई नया डायरेक्टर आते हैं और या नया डायरेक्टर कुछ लेके आते हैं, वही चैलेंज है कि एक एक्टर इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। तो यू नो आज मतलब जहाँ पे हम बैठे हैं, ये विंडोज जितना आप दिखता है, जो आलीशान माहौल और माहौल, ये एक दिन में नहीं बना। ये डायरेक्टर भी
बहुत ही नया था और मैं इनको उसका पहले फिल्म में मैं प्रेजेंट किया था और मैं विश्वास रखा था ये डायरेक्टर के ऊपर में कि ये ज़रूर कुछ आगे लेकिन ये तो ऑफ बीट फिल्में बनाते हैं, जो मुख्य धारा की फिल्म है वो उस तरह की स्टोरी तो नहीं रहती है। नहीं, ये ऑफ बीट फिल्म नहीं बनाते। इसका काबिलियत ये है कि इसका फिल्म हमेशा बॉक्स ऑफिस में हिट होता है। जैसे भी फिल्म वो बनाते हैं इसका कमर्शियल हिट जरूर हिट होता है, तो इसीलिए इसका कमर्शियल वैल्यू ज्यादा है। तो इसीलिए मैं जिस डायरेक्टर को आइडेंटिफाई किया वो बहुत ही कमर्शियली सक्सेसफुल है। और भी जो डायरेक्टर के साथ मैंने काम करना शुरू किया वो भी बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं अभी। लेकिन मेरा पहचान में बहुत गलत कम ही होता है, एक दो गलत हो जाता है, वो मतलब वो तो सभी का होता है। तो अभी ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा क्रेडिट ले सकती हूँ कि मैं देख सकती हूँ कि किसके अंदर कितना टैलेंट है। मतलब पहले ही आप चॉइस कर लेते कि ये फिल्म ये डायरेक्टर अच्छा है, तो जितना काम उनका देखती हूँ या उसका जो स्टोरी बोलने का जो तरीका है, वो उसका विजन जैसा होता है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो तब मुझे लगता है कि शायद ये कर पाएगा। तो वो थोड़ा बहुत मैं रिस्क लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर नहीं। ज़्यादातर देखा जाए कि बहुत ही अच्छा निकला डायरेक्टर्स, 1 2 3 तो हो सकता है कि नहीं अच्छा हुआ, तो वो फेट के ऊपर होता है। इतने सारे डायरेक्टर्स काम करने के बाद आपके मन में नहीं आता कि मुझे अब डायरेक्टर बन जाना चाहिए, तो कि मैं बहुत चीज सीख चुकी हूँ पहले? नहीं, वो मैं अभी तक नहीं सोची, क्योंकि मुझे एक्टिंग बहुत ज़्यादा करना है अभी। अच्छा। और मुझे बहुत सारा किरदार निभाना है। लेकिन मैं बहुत डांस शोज डायरेक्ट किया। मैंने मतलब मेरा डांस ट्रूप तो है, डांस कर रही हैं। मेरा डांस ट्रूप है, वो म्यूजिकल्स मैंने बहुत ही डायरेक्ट किया। और वो उधर मुझे लगता है कि बहुत एक अच्छा मतलब मुझे क्या बोलते हैं, सोलेस मिलता है, बहुत शांति मिलता है करते हैं। कुछ इतिहास पर बनी हुई फिल्में बहुत कामयाब रही पिछले दिनों। आपको लगता है कि अगर इतिहास पर कोई फिल्म आए तो किसका रोल करना चाहेंगी? जैसे झांसी की रानी है या और कोई है, ऐसा कोई मन में कभी है? हाँ, ज़रूर। अगर कुछ अच्छा हो जाएगा तो मैं ज़रूर करूँगी। मतलब कोई आपकी कल्पना में नहीं है कि ये रोल मुझे मिलता इस आदमी का या इस भारत के इतिहास से इस कैरेक्टर को मैं करती? कोई तो एक अच्छा हिस्टोरिकल कैरेक्टर मैं करना चाहूँगी, जहाँ पे मुझे लगे कि मैं किसी एक का मतलब किरदार निभाई जो हमारी ये इंडियन हिस्ट्री में बहुत मायने रखता है। बांग्ला सिनेमा में पिछले 2 दशकों में या 20 साल में क्या चेंजेस आए हैं? बहुत सारे चेंजेस आए हैं और बांग्ला सिनेमा पहले से बहुत बेहतरीन जगह पे आ गए और बंगाली सिनेमा भी ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत सारे फिल्म्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बहुत पुरस्कार लेके आ रहे हैं और अवार्ड्स लेके आ रहे हैं। तो हमारे बंगाली, बिकॉज बंगाली इज़ आई थिंक द सेकेंड और थर्ड लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज अभी, तो बंगाली बहुत है होल वर्ल्ड में। तो अभी बंगाली सिनेमा सिर्फ बंगाल में नहीं, इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में रिलीज़ हो रही हैं। और इसके लिए मैं ज़रूर सब डिस्ट्रीब्यूटर्स जो वर्ल्ड वाइड है उसको थैंक करना चाहूँगी और जो बंगाली सिनेमा को अहमियत दे रहे हैं, बंगाल रीजनल सिनेमा, आई मस्ट से रीजनल सिनेमा को इतना बढ़ाव दे रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर ऐसे चलता रहे तो हम डेफिनेटली वो नेशनली अच्छा, हम लोगों को बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिल जाएंगे। अब तक जितने मेल एक्टर्स के साथ आपने काम किया, सबसे अच्छा आपको लगा केमिस्ट्री किसके साथ रही है और क्या रीज़न रहा होगा उसका? मेल एक्टर्स सबके साथ मेरा बहुत अच्छा केमिस्ट्री है, लेकिन प्रशनजीत और मेरा जो एक मतलब जो एक पेयर है वो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत लोग देखना चाहते हैं इस पेयर को। और 15 साल के बाद हम लोग जो एक फिल्म किया वो भी बहुत बेहतरीन हिट हो चुके हैं और हम उसके बाद भी और एक फिल्म किया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कभी कभी किसी के साथ क्लिक हो जाता है, लेकिन मैं ये बोलूँगी मेरा हर हीरो के साथ मैं दावा करके बोल सकती हूँ, हर हीरो के साथ मेरा हिट्स है। और सिर्फ इधर नहीं, मेरा बॉम्बे में भी है, मेरा बांग्लादेश में भी है। तो मतलब मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म्स कर चुकी हूँ। आपकी जितनी फिल्मों में काम किया, सबसे ज़्यादा अच्छा आपको लगा किस फिल्म में लगा कि ये मैंने बहुत अच्छा किया है या मुझे बहुत संतोष मिला, भले चली हो या ना चली हो, एक अलग चीज़ है? हमें तो मुझे ना बहुत सारे फिल्म्स अगर नहीं चली भी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा मेहनत तो है उसमें, मेरा जो कमिटमेंट वो तो है उसमें।
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आर्टिस्ट बहुत कोशिश करे लेकिन उसका कामयाबी नहीं आए, लेकिन वो कोशिश तो वो मतलब कोशिश तो पानी में नहीं जा सकते। कोशिश का जो एक जो एंगल होता है, जो कमिटमेंट, जो डेडिकेशन है, वो तो है। तो इसीलिए बुरा लगता है कभी कभी, दुख भी होता है, लेकिन मैं वो पकड़ के मैं नहीं बैठ सकती हूँ, पकड़ के मैं बैठी रहती हूँ, मैं आगे चलती हूँ। वो मिस्टेक्स जो हुआ है वो करेक्ट करके आगे मैं निकलना चाहती हूँ। तो इसीलिए बहुत सारे फिल्म्स हैं जो मेरे जहन में है, जो शायद अच्छा नहीं हुआ, मतलब दर्शकों के आँख में, दर्शकों की नज़र में, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा कमिटमेंट 100% था। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि 100% आपका कमिटमेंट है कि नहीं, वो बहुत अहमियत चीज़ है कि इफ़ यू आर डेडिकेटेड, यू आर गिविंग योर 100% और उसमें सेटिस्फेक्शन रहता है कि हम तो किया, शायद फेल हो गया लेकिन मैं कोशिश तो किया। रीमेक जो फिल्मों के हो रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोचती हैं कि उस रोल में कोई आदमी पहले से किसी एक्टर को फिट कर चुका है, फिर नया काम करते हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। रीमेक अभी जब होता है तो जब वो पहला जो ओरिजिनल वर्जन होता है वो हमेशा सबसे बेहतरीन होता है, उसकी कोई कॉपी नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो जो पहला जो चीज़ होता है वो सबसे बेस्ट होता है। एंड इट इज़ लाइक टाइम टेस्टेड कि जो पहला जो होता है, एक जो इसका पकड़ होता है, इसका जो मतलब एक जो लोगों के जहन में जो बैठ जाता है वो बैठ जाता है। तो जब रेखा जी ने उमराव जान किया था तो उमराव जान रह गया जिंदगी भर, वो चेंज नहीं होगा। ऐश्वर्या जी भी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर भी रेखा जी का सब लोग बोलेंगे कि रेखा जी विल ऑलवेज बी द बेस्ट। मैं भी कभी मैं किसी का रीमेक करूं, अभी मैं दत्ता कर रही हूँ, मतलब वो जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का बहुत ही एक बेहतरीन नॉवल जो सुचित्रा सेन ने किया था एक समय, और अभी वो उसका मतलब उसका सेम वर्जन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन, आज के तारीख में। लेकिन अगर हम करेंगे तो उसका कंपैरिजन होगा ही। और सुचित्रा सेन ही डेफिनेटली, ऑब्वियसली शी इज़ अ लेजेंड, एंड उसका तो जो किरदार उन्होंने किया मैं कभी मैच भी नहीं कर सकती। मैं बहुत सामान्य एक एक्ट्रेस हूँ उनके सामने, लेकिन फिर भी ये कोशिश है एक अच्छा कुछ को क्रिएट करना, तो ये यू कैन नॉट कंपेयर। लेकिन ये लगता है कि कभी ये कोशिश भी इसको रिकग्नाइज नहीं, ये तो मानेंगे ना कि जब सारी चीज़ों का विकास हो रहा है, अभिनय में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं और ज़्यादा नेचुरल अभिनय की तरफ पूरी फिल्म इंडस्ट्री बढ़ी है, तो ये भी तो हो सकता है कि पहले वाले से जो आज के एक्टर हैं हो सकता है, लेकिन अच्छा कभी आजकल जो दुनियादारी हुआ है ना, आजकल जो लोगों का जो ऐसा मतलब जो देखने का अंदाज है वो बहुत डिफरेंट है। वो हमेशा कंपैरिजन होता है, ट्रोलिंग होता है, मन में पहले से बसा हुआ है, एक जो मन में होता है कि नहीं ये जो कर रहा है ये गलत है। ये लोगों को पता नहीं लोगों में एक है वो स्ट्रीक, वो मैं क्या है मैं नहीं जानती। कभी कभी ये लोग बहुत अच्छे बोलते हैं, लेकिन कभी कभी इतना क्रिटिसाइज करते हैं कि तो लगता है कि रो लो थोड़ा सा, कि ऐसा सोचते हैं हम लोगों के बारे में। तो वो एक बहुत ही अजीब रिलेशनशिप है ऑडियंस के साथ, लेकिन फिर भी हमारी ऑडियंस है और मैं बहुत प्यार करती हूँ उन लोगों से। बेला शुरू और बेला शेषे के बारे में दोनों फिल्मों में आपने काम किया और सौमित्रिदा के साथ काम किया, तो सौमित्रिदा के बारे में या इस फिल्म की कोई इंटरेस्टिंग चीज़ याद हो आपको? सौमित्र चैटर्जी इज़ अ लेजेंड। उनके बारे में जितना ही बोलूँ उतना ही कम है, लेकिन उनके बारे में बोलने का जो मतलब मेरा जो धृष्टता है वो नहीं है उनके बारे में बोलना, क्योंकि सौमित्र चैटर्जी इज़ लाइक गॉड टू अस, क्योंकि उन्होंने ये इंडस्ट्री को इतने सारे कुछ दिया है, वो हम लोग गिनती करके नहीं उसको समेट सकेंगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा है, इतना वास्ट है, इतना एंडलेस है उनका कंट्रीब्यूशन। और मैं बहुत ही प्रिविलेज्ड हूँ, मैं बहुत ही मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत मतलब वेरी लकी कि मैं उनके साथ इतना सारा काम किया। और हमारी करियर की शुरुआत से सौमित्र चैटर्जी मेरा फादर का रोल किया, या एवरी सेकंड फिल्म ही वाज माय फादर, कोई बुजुर्ग का रोल किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म्स में मैं काम कर चुकी हूँ। और बेला शेषे और बेला शुरू तो हद हो गई, मतलब तो आपने मिली का रोल किया और हद हो गई, क्योंकि इतना सारा रिलेशनशिप के बारे में हम लोग काम किया इस फिल्म में, इतना सारा रिलेशनशिप को आजमाया, इतने सारे रिलेशनशिप को देखा, और फादर और डॉटर की जो
मतलब जो बंधन, जो एक एसेंस है वो जो रिलेशनशिप का, वो इतना बेहतरीन तरीके से हमारी जो डायरेक्टर है शिबू प्रसाद और नंदिता दी ने वो इतना अच्छा से उसको निचोड़ा, इतना अच्छा से उसको हम आगे लेके आया कि लोगों को लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है एक रिलेशनशिप। तो ये जो हमारी ज़िंदगी में मिसिंग है ना, वो जो एक जॉइंट फैमिली का जो छोटी छोटी चीज़ें अब मिस हो गया। अभी सब न्यूट्रल फैमिलीज हो गया, वो बहुत सेल्फिश नेचर हो गया, क्योंकि बहुत सारा सोशल मीडिया, बहुत सारा एक्सपोजर, बहुत सारे लोगों की अपना चाहत, अपना मैं करते करते हमको भूल गया हम लोग। लेकिन ये फिल्म ज़्यादातर हम क्या है, सब लोग एक साथ क्या होता है उसको सिखाएंगे। तो ये इसका हेड है सौमित्र चैटर्जी और शातिलेखा आंटी, जिन्होंने पूरी चीज़ को हम लोगों को एक अच्छा एग्जाम्पल, एक अच्छे लाइट में ये पूरी चीज़ को दिखाया। बेला शेषे में थोड़ा सा तो निगेटिव रोल है आपका, जिस तरह से एक हाँ, और एक्स्ट्रा अफेयर है आपका। हाँ, निगेटिव रोल और पिता को डांटती भी हैं आप। हाँ, एक तरफ उनको ब्लेम कर रही हैं, दूसरी तरफ आप का जो रोल है निगेटिव। एक्चुअली क्या है, जिंदगी में एक एक समय, एक एक मोड़ पे जिंदगी ऐसा मोड़ लेते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं उस समय को, उस रिलेशनशिप को। लेकिन किस हालात में, किस परिस्थिति में ये हुआ है, तब लोग नहीं सोचते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हालात और परिस्थिति को सोच के फिर एक निर्णय लेना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि बेला शेषे में मिली वॉज अ विक्टिम ऑफ द सिचुएशन। सो इसीलिए उसकी जो भी हुआ उनकी ज़िंदगी में, वो बहुत ही एक मतलब वो बाद में जब पता चलता है कि ज़िंदगी कैसे वो गुजर रही थी वो उस पाथ से, तो वो तब दर्शक उसके साथ एक समझौता। बेला शुरू में कैरेक्टर चेंज और बेला शुरू में जिंदगी बहुत बदलते हैं, लेकिन जिंदगी में जब एक समय के बाद और एक समय आता है तो जिंदगी भी बदलते हैं, हमारी रिलेशनशिप्स भी बदलते हैं, हमारी सोच भी बदलते हैं, हमारे देखने की अंदाज भी बदलते हैं। तो उसी हिसाब से हम बेला शुरू को देखेंगे, जहाँ पे मिली का एक भी ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो सब लोग मूवी थिएटर में जाके देखेंगे, क्योंकि मिली इज ऑल्सो अ सरप्राइज इन द फिल्म। लेकिन मिली का वो जो किरदार है मालुश्री, उनकी जो मतलब पूरा नाम है मालुश्री, इट्स अ राग, वो एक मॉर्निंग रागा है, उसके ऊपर हुआ है। सो म्यूजिकली दिस मूवी हैज़ अ ब्यूटीफुल टच, और मुझे लगता है कि ये म्यूजिक में भी बेहतरीन हिट होगा। और तो मिली इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा मिली करके इस फिल्म में। और मुझे लगता है कि इस फिल्म को हर घर में शायद एक मिली है जो इसको पहचान पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कोई बात रह गई है क्या जो आप अलग से कहना चाहें और मैंने नहीं कही? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी मतलब जैसे अभी बोला कि हमारी ज़िंदगी बहुत जल्दी से जज्ड हो जाते हैं, लेकिन हम जब फिल्म देखेंगे लोग, तो लोगों को लगेगा कि ये ज़िंदगी ऐसा जल्दी जजमेंट नहीं करना चाहिए, उसको थोड़ा सा समय, थोड़ा सा और प्यार देना चाहिए ज़िंदगी को और अच्छे से समझने के लिए। थैंक यू। एक दो फोटो